हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं। सैदपुर गांव में चाय की दुकान चलाने वाले पिछले 4 दिन से लापता है। लापता की मां सविता ने पुलिस को शिकायत दी है। मोनू की उम्र करीब 35 वर्ष है। मोनू की उम्र 35 वर्ष है, जो कि मंडोरी गांव के रहने वाला है। मां का आरोप है कि किसी ने उसके लड़के मोनू को छिपा लिया है। लापता होने के बाद सभी रिश्तेदारों में तलाश की गई, कहीं पर भी मोनू का कोई पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। सैदपुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की गई है। खरखुदा गोपालपुर गांव निवासी सुमन पुलिस को शिकायत दी है कि उसके पति सुरेश पुत्र खजान 11 सितंबर से लापता है, जिसका कोई पता नहीं लगा, जिनकी उम्र करीब 54 वर्ष है। सभी जानकारी में पता करने के बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। साउथ एशिया एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गांव बरोना की बेटी अनीशा दहिया ने स्वर्ण पदक जीतकर माता पिता गाँव में जिले का नाम रोशन किया है। गांव में पहुंचने पर परिवार के सदस्यों एवं ग्रामीणों ने फूलमाला व नोटों की माला पहनाकर खिलाड़ी अनीशा दहिया का जोरदार स्वागत किया। यह प्रतियोगिता तमिलनाडु के चेन्नई में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित की गई थी। इसमें अनीशा दहिया ने डिस्कस थ्रो में 49.91 मीटर दूरी पर चक्का फेंककर पुराने रिकॉर्ड 48.60 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उनके प्रशिक्षक ब्रह्म सोलंकी व अंकित दहिया ने बताया कि प्रतियोगिता में अनीशा दहिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मेडल जीता है। इससे पहले अनीशा दहिया ने प्रदेश स्तर पर 4 गोल्ड मेडल अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 व अंडर 20 आयु वर्ग में जीते हुए हैं। फरवरी 2024 में खेलो इंडिया ओपन यूनिवर्सिटी गेम में भी उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, जो गुवाहाटी आसाम में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अप्रैल 2023 लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया था। अनीशा दहिया की गोल्ड मेडल जीतने पर परिवार व ग्रामीणों में काफ़ी खुशी का माहौल है। खिलाड़ी अनीशा दहिया का कहना है कि भविष्य में उनका सपना एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए मेडल लाना है। खिलाड़ी अनीशा दहिया के भाई पवन छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में जूडो का प्रशिक्षण दे रही हैं। उनके दूसरे भाई कोच अंकित दहिया घर पर उन्हें प्रशिक्षण देने का काम करते रहे हैं। सभी लोगों ने बेटी को आशीर्वाद देकर उनके सुनहरे भविष्य की कामना की है। इस मौके पर गांव सरपंच गीता देवी, बबलू प्रधान, मास्टर भरत शर्मा, अनीशा के पिता जगनारायण, माता सरोज, सत्यनारायण, चांद सिंह, ईश्वर नंबरदार, कृष्ण, बिल्लू व अन्य ग्रामीणों द्वारा बेटी को आशीर्वाद दिया गया। मैं बरोना गांव की निवासी अनीशा दहिया हूँ और अभी चेन्नई में साउथ एशियन गेम्स हुए थे और ये मेरा दूसरा इंटरनेशनल है। इससे पहले कुवैत में हुए थे 2022 में, उसमें मेरा मेडल नहीं था, 4th पोजीशन थी, तो इसमें मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल आया, तो काफ़ी खुशी हुई। गांव वालों ने सब ने स्वागत किया और सभी ने इतना अच्छा सब कुछ स्वागत वगैरह किया, तो बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैं शॉटपुट की भी खिलाड़ी हूँ डिस्कस के साथ साथ, तो स्टेट में शॉटपुट में भी मेरा गोल्ड मेडल है और डिस्कस में भी है, और नेशनल लेवल पे मेरा डिस्कस में गोल्ड मेडल था 2022 यूथ गेम्स में, और 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल था डिस्कस थ्रो में, और इससे पहले 2023 में ब्रॉन्ज था डिस्कस में खेलो इंडिया में, और अब ये इंटरनेशनल मेडल। इस खेलों के लिए यही रहेगा कि अपने देश को ओलंपिक में उसका प्रतिनिधित्व करूं और अपने देश का और उधर गोल्ड लेकर आऊँ। जनहित अभियान फाउंडेशन व सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया द्वारा गांव झरोट में रक्तदान शिविर लगाया गया। संदीप पाराशर द्वारा शिविर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया के जिला अध्यक्ष सुरेश वत्स ने सभी रक्तदाताओं को इम्यूनिटी बूस्टर किट भेंट की और उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र हुड्डा ने बताया कि 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में रक्त की कोई कमी नहीं होती है। रक्तदान करने से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। इस अवसर पर दिलबाग सिंह, पूर्ण सिंह, पवन पालीवाल उपस्थित रहे। सोनीपत विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान ने कहा कि कांग्रेस के झूठ को जनता बखूबी जानती है और जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में भाजपा की हैट्रिक लगना तय है। सोनीपत विधानसभा में कमल खिलेगा और सोनीपत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। निखिल मदान ने अपनी जनसंपर्क अभियान के तहत रविवार को सेक्टर 13 निरंकारी भवन की पीछे वाली गली, कच्चे क्वार्टर, कैलाश कॉलोनी के पास, शादीपुर बटन फैक्ट्री मार्केट, रेलवे रोड, सेक्टर 14, गणपति विसर्जन, बहालगढ़, सेक्टर 14, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोट मोहल्ला, ब्रह्मनगर, शिव कॉलोनी, मॉडल टाउन, वैक्शन कॉलोनी, सेक्टर 13, कीर्ति नगर सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने 5 अक्टूबर को कमल का बटन दबाकर पुनः भाजपा की सरकार तीसरी बार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश विकास के मामले में नए आयाम स्थापित करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आज भारत का नाम पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। इस अवसर पर राजेंद्र, नरेंद्र भाटिया, धीरा खीसू, कालीराम सिकंदर, त्रिभुवन कौशिक, देवी सिंह, सचिन सैनी, लक्ष्मण सैनी, लालचंद सैनी, वेद सैनी, काशीराम सहित अन्य मौजूद रहे। खरखुदा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पवन खरखुदा ने कहा कि पिछले कई सालों से खरखुदा क्षेत्र कांग्रेस को झेल चुका है, लेकिन अब हल्के की जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन करने का एक ही नियम है, वह वोट की ताकत है। हल्के की जनता का भाजपा को दिया एक एक वोट खरखुदा क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा और खरखुदा में कमल खिलेगा। पवन खरखुदा ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गोहम्दाबाद की एससी चौपाल, लहराड़ा की हरिजन चौपाल व एससी चौपाल, लहराड़ा 2 में कश्यप चौपाल, जगदीशपुर में नई चौपाल, हरसाना मालचा में मालचा वाली चौपाल, राजीव कॉलोनी में होली चाइल्ड स्कूल के पीछे आयोजित जनसभाओं में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब खरखुदा विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रदेश में भाजपा में माहौल है, जिससे साफ है कि प्रदेश की जनता ने तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का मन बनाया है। उन्होंने कहा कि यदि हल्के की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो हल्के का समान रूप से विकास होगा। क्षेत्र की समस्याओं का हल करना उनकी प्राथमिकता होगी। क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में है और खरखुदा में बदलाव होना तय है। जनता ने भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। तीसरी बार भाजपा की सरकार आने पर विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाली 5 अक्टूबर को कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। इस अवसर पर ओम प्रकाश, गुलशन ठेकेदार, लक्ष्मी दत्त, सतेंद्र, मीना नरवाल, मंजीव, हीरालाल, रामनिवास, दिलावर, ओम प्रकाश, राजू धानक, रामकिशन, सुरेश दहिया, सुनील सुदामा, मोनिका दहिया व डॉक्टर रामकिशन, ब्लॉक समिति चेयरमैन सतेंद्र दहिया, पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया, बबीता दहिया सहित अन्य मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर वाल्मीकि ने पीपली, सैदपुर, जटोला सहित कई गांवों का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूरी लहर है। भाजपा ने जात पात की राजनीति की है और अब संविधान बदलने व आरक्षण समाप्त करने की दिशा में भाजपा काम कर रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा के इन मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। आपको संविधान बचाने में सहयोग करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस 70+ सीटें जीतने जा रही है और प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से मुख्यमंत्री बनेगा। खरखुदा की जनता सब समझती है। भाजपा की सरकार 10 वर्ष प्रदेश में रह गई, हर वर्ग को परेशान करने का काम किया है। जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको लाठियों से पीटा गया है। सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं। HKRN शुरू किया गया, जो कर्मचारियों का शोषण है। हरियाणा की किसी भी शहर या कस्बे में चले जाओ, पानी निकासी चौपट मिलेगी। खरखुदा की तो सभी एंट्री बंद है। क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता? जैसे ही प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से खरखुदा में विकास की छड़ी लगेगी। जिस तरह से बस स्टैंड, उपमंडल का दर्जा, कॉलेज, बाईपास, ITI, फायर टेंडर ऑफिस, IMT सहित कई प्रोजेक्ट लगाए गए थे, इसी तरह से आगे भी विकास की छड़ी लगेगी और पानी निकासी सहित कई बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। आज हमने यहाँ पे खरखुदा में सबसे पहला मॉड्यूलर फर्नीचर का शोरूम का हमने इनॉग्रेशन किया है। इसमें हमारे पास मॉड्यूलर फर्नीचर से रिलेटेड सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जैसे कि बेड है, मॉड्यूलर बेड हो गया, मॉड्यूलर किचन हो गई, वार्डरोब्स हो गई, अलमारी जिसे हम बोलते हैं, मॉड्यूलर अपने ऑफिस टेबल हो गई, चेयर, तो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप एक बार आके विजिट ज़रूर करें, देखें कि भाई कैसी इनकी लुक आती है। डेकोर आइटम्स हमारे पास बहुत सारे हैं। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।